फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। एक क्वेश्चन हमेशा मेरे दिल में आता है कि बच्चे के पॉटी को लेके कितना टेंशन होता है। इनफैक्ट हमेशा ऐसे बोलते हैं किसी और ने पॉटी करने से हमें खुशी हुई है। ऐसा लाइफ में कितनी बार होता है, बट ऐसा नई मम्मा या नए पेरेंट के लाइफ में बार बार होता है कि बच्चे के पॉटी करने के बाद उनको खुशी होती है। बच्चे का नैपी और पॉटी हम लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कितना सोचते हैं उसके बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में। और यस, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में। आपके बच्चे का पॉटी बेसिकली आपको क्या कन्वे करता है? पॉटी आपको कन्वे करता है बच्चे का इनर हेल्थ कैसा है। इसीलिए पॉटी को ऑब्जर्व करना और पॉटी के बारे में कॉन्शियस रहना, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कितनी बार पॉटी नॉर्मल है, कौन से टाइप का पॉटी नॉर्मल है, ब्रेस्ट फीड बच्चों का पॉटी, फॉर्मूला फीड मतलब पाउडर्ड मिल्क पीने वाले बच्चों का पॉटी, और सॉलिड्स मतलब ऊपर का खाना खाने वाले बच्चों का पॉटी। क्या इसमें कुछ फर्क होता है, क्या नॉर्मल है और क्या चीजें एबनॉर्मल है? चलिए शुरू करते हैं। पहले चलता है एकदम न्यूबॉर्न बच्चे का पॉटी। आपको पता है बच्चे का पॉटी बन जाता है जब भी बच्चा 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पेट के अंदर है। इतना जल्दी पॉटी बन गया? यस, बिकॉज वो टाइम है जब भी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होके काम करना शुरू कर रहा है। तो बच्चे के पेट के अंदर 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही पॉटी जमा हुआ है। पॉटी का कलर कौन डिसाइड करता है? चलिए अपने पॉटी के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो भी खाते हैं वो पेट में डाइजेस्ट होता है, फिर लिवर में जाता है। लिवर में बाइल पिगमेंट्स ऐड होते हैं, बाइल एसिड होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट बेसिकली ये जो बाइल एसिड है ये हमारी पॉटी को कलर देता है। तो खाना डाइजेस्ट होने के लिए जितना समय लेगा, फिर धीरे 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 लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हो के एंड तक पहुंचेगा, तब तक बाइल पिगमेंट उसको वो प्रॉपर ब्राउन कलर देता है, येलोइश ब्राउन, जो आपको मतलब अडल्ट की पॉटी में दिखता है। अभी जितना ज़्यादा बाइल पिगमेंट ऐड होगा, जितना ज़्यादा फैट का डाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो भी मिलेगा, उतना पॉटी का कलर चेंज होते रहेगा। ये हमारी केस में। अभी चलते हैं बच्चों के केस में। अभी बच्चे के केस में बिकॉज 4th मंथ से ही वो पॉटी अंदर है, तो ऑब्वियसली उसका कलर डार्क 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 होते होते एब्सोल्युटली ब्लैक, ऑलमोस्ट स्टार के जैसा कलर या डार्क ग्रीन कलर का पॉटी बच्चे का होता है। तो बच्चा पैदा होने के बाद पहले 3 दिन यूजुअली एकदम चिकट काला डार्क ग्रीन कलर का इस टाइप का पॉटी बच्चा करता है। ये बेसिकली क्यों हो रहा है? बिकॉज बच्चा जैसे ही पैदा होने के बाद माँ का दूध पीने लगता है या लैक्टोजन पीने लगता है, वैसे ये सारी चीज़ें अंदर जो पॉटी जमा है उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। और ये पहले 3 दिन में स्टिकी स्टिकी मिकोनियम बोलते हैं इसको, ये ब्लैक कलर का पॉटी निकलता है। ये एकदम नॉर्मल है, कोई टेंशन लेना नहीं। ये पॉटी जब भी बच्चे को होता है तभी आपको ऑब्जर्व होगा कि क्लीनिंग में भी दिक्कत आती है, वो बहुत ज़्यादा डार्क छोड़ता है, कभी कभी 2-2, 3-3 बार अच्छे से क्लीन करना पड़ता है तभी वो प्रॉपरली क्लीन होता है। ये सब चीज़ें भी नॉर्मल है बिकॉज वो काफ़ी टाइट कलर है, बिकॉज बहुत दिनों से अंदर है, तो ऑब्वियसली वो क्लीनिंग में भी थोड़ा सा तकलीफ देगा। बट इससे बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी ये पॉटी हो उसके बाद आपको अच्छे से क्लीन करना है। अगर इस पॉटी के कहीं पे टिंजेस उड़े हुए हैं, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ या प्राइवेट एरिया के साइड की जगहों में, या ऊपर नीचे कहीं पे पाँव पे कभी कभी स्प्रेड हो जाती है, थाइस के अंदर की तरफ कभी कभी लग जाता है, तो आपको सारे फोल्ड्स बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉटी क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली माँ का दूध पीता है, यूजुअली 3 दिन के बाद बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे सेट हो जाते हैं, इरिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सा है। अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड है तो वो बच्चों का पॉटी कैसे होता है? वो बच्चों का पॉटी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ओके। उसके साथ ही उस पॉटी का कलर थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा ग्रीनिश येलोइश ऐसे कलर आता है। पॉटी को कलर को लेके समटाइम्स थोड़ा सा ब्लैकिश ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीनिश येलो, थोड़ा सा
झाग झाग वाला पॉटी, थोड़ा सा पीस पीस वाला पॉटी, थोड़ा सा थ्रेड थ्रेड वाला पॉटी, थोड़ा सा ग्रीनिश पॉटी विथ येलो थ्रेड, येलो पॉटी विथ ग्रीन थ्रेड, ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे का इंटेस्टाइन, या जैसे मैंने बोला वो लिवर में जो भी बाइल पिगमेंट ऐड हो रहा है तभी उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, बिकॉज एज सच बहुत चीज़ें हैं नहीं ब्रेस्ट मिल्क में डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए ये सारे टेक्सचर में चेंजेस हो सकते हैं। टेक्सचर वाइज एग्जैक्टली पॉटी कैसे दिखता है जो बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड है, द वे आई से थोड़ा सा सॉफ्ट पॉटी, थोड़ा सा लिक्विडिश भी हो सकता है ये पॉटी, उसके साथ ही ये पॉटी को थोड़ा सा स्वीट सा स्मेल होना इज नॉर्मल, और उसका कलर जैसे मैंने बोला कलर और टेक्सचर थोड़ा सा येलो येलोइश ग्रीन ऐसे मिक्स होते रहता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी का पॉटी अलग अलग टेक्सचर में आना बहुत ही नॉर्मल है, और उसका स्मेल थोड़ा सा स्वीट होना बहुत ही नॉर्मल है। अभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड बेबी हर ब्रेस्ट फीड के बाद भी पॉटी कर सकता है। ऐसा गलती से भी मत समझना कि फीड किया, बच्चे ने पॉटी किया, पेट खाली हो गया, वापस फीड कर दो, ऐसे नहीं होता है। इस बेसिकली जो पहले का जमा हुआ था, जैसे फीड लेते हो तभी वो एक पुश मिलता है कि पहले का जमा हुआ पॉटी बाहर आ जाए। आप लोग देखोगे तो यूजुअली बच्चा एक कॉइन के साइज का पॉटी होता है, उसका थोड़ा सा लिक्विड हो तो फैला हुआ होता है, लिक्विड नहीं हो मतलब बहुत लिक्विड नहीं हो तो पर्टिकुलर जगह पे होता है। बट हर ब्रेस्ट फीड के बाद बच्चे ने पॉटी करना इज नॉर्मल, या पूरे दिन में किसी स्पेसिफिक टाइम पे पॉटी करना इज नॉर्मल। अगर आपको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बताओ, एक दिन में 8 बार पॉटी नॉर्मल, 8 दिन में 1 बार पॉटी नॉर्मल। तो बच्चे के केस में ये बहुत वेरी होता है कि फ्रीक्वेंसी कितना है पॉटी का, ये हर बच्चे को लेके अलग अलग है। बट ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों का यूजुअली दिस इज हाउ द रूटीन इज। उसके बाद चलते हैं बॉटल फेड बेबी, बॉटल फेड या लैक्टोजन या पाउडर्ड फेड बेबी। अगर आप बच्चे को ऊपर का दूध दे रहे हो तो बच्चे का पॉटी यूजुअली थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर की तरफ या ऑकर येलो मतलब डार्कर शेड ऑफ येलो की तरफ पॉटी होता है। उस पॉटी का स्मेल थोड़ा सा बड़ों की पॉटी की तरह होता है, बिकॉज उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के जितने ईजी भी नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद ये बच्चों का पॉटी थोड़ा सा टूथपेस्ट के जैसा होता है। सो पाउडर्ड फेड बच्चों का पॉटी का जो टेक्सचर होता है वो यूजुअली टूथपेस्ट के जैसा, मतलब थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा स्टिकी, इस टाइप का पॉटी बच्चे करते हैं। एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज लैक्टोजन फेड बेबीज को लैक्टोजन के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसकी वजह से इस टाइप का पॉटी होता है। इन बच्चों के पॉटी का फ्रीक्वेंसी भी यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जैसे पूरे दिन में प्रॉब्ली 4 बार, उतने तक भी पॉटी हो तो एब्सोल्युटली नॉर्मल। यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे कॉन्स्टिपेशन से तकलीफ में नहीं होते, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे यूजुअली कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते, वेयर एज पाउडर्ड फेड बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होना कॉमन माना गया है, बिकॉज द वे आई सेड वो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, कभी हम लोग समझे कि कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ऑल ऑफ यू, बच्चा पॉटी करते वक्त एकदम पूरा लाल लाल हो जाना, एकदम ऐसे हाथ पांव सीधे करके पॉटी करना, पॉटी करते वक्त ऐसे एक्सप्रेशन करना कि जैसे बस मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पॉटी करने में बहुत तकलीफ हो रही है या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है। दैट्स नॉट द केस। कभी आपको पता चलेगा कि बात तकलीफ में है जब भी आपको रियलाइज हो कि बच्चा पॉटी करते वक्त बच्चे के पॉटी का जो टेक्सचर है वो एकदम हार्ड और थिक है। मतलब बच्चा ये सब ड्रामा कर रहा है बट पॉटी सॉफ्ट निकल रहा है, तो फिर तकलीफ वाला कोई बात नहीं है। बट बच्चे का पॉटी अगर बहुत हार्ड निकले तो फिर समझ लेना कि बच्चा शायद से कॉन्स्टिपेटेड है और आपको आपके डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। उसके साथ बच्चा अगर टू मच रो रहा है पॉटी करते वक्त, उसके साथ आपको अगर लगे कि इस एकदम हार्ड पॉटी के साथ थोड़ा बहुत खून भी जा रहा है, इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि शायद से मेरा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है और मुझे मेरे डॉक्टर से एक बार बात करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिपेशन जब भी बच्चे को होता है तभी कोई होम रेमेडीज है क्या? यस, देयर आर फ्यू होम रेमेडीज। जैसे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है
कुछ मसाज टेक्निक्स है जिससे बच्चे का पॉटी स्मूथली बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 करेंगे इसी वीडियो का। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो वो वाला वीडियो भी पक्का देखना, जिससे बच्चे का पॉटी बहुत इजीली बाहर निकल आएगा और उस मसाज से पॉटी बाहर निकलते वक्त बच्चे को तकलीफ भी कम होगा। उसको छोड़ के और क्या होम रेमेडीज है। दूसरी एक होम रेमेडीज है कि बच्चा हर बार जब भी पॉटी करता है तभी पॉटी क्लीन करने के बाद उस जगह पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा दो। प्लीज जो का बेबी पाउडर होता है वो आपको पूरी तरह से नहीं भरना है पॉटी और सुसु की जगह में, आपको वहां पे सॉफ्टली कोकोनट ऑयल लगा दो तो बच्चे को पॉटी रैश से जो तकलीफ होता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको लगे कि बच्चा थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड है, ऐसा लग रहा है, तो बच्चे के फीडिंग का फ्रीक्वेंसी तुम लोग बढ़ा सकते हो। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप हर 2 घंटे बाद करते हो तो वो 1.5 से 1.25 घंटे बाद कर दो। सो दिस विल गिव थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइड्रेशन और पॉटी स्मूथ होने में हेल्प होगा। बट कोई भी ऐसा चीज जो बच्चे को 24 घंटे से ज्यादा मतलब 1 दिन से ज्यादा अगर तकलीफ दे रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। अगर आपका बच्चा पाउडर्ड फेड है और बच्चे को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब 7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? यस, आपको चेक करना है क्या बच्चे का पेट टाइट हो रहा है। अगर पेट टाइट हो रहा है तो बच्चे को टमी टाइम देना कैन बी अ गुड सोल्यूशन। टमी टाइम के ऊपर हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो पक्का चेक करना। उसके ही साथ मसाज एंड एक्यूप्रेशर जो हम लोग पार्ट 2 करेंगे वो आपको हेल्प कर सकता है। उसके साथ ही आपके डॉक्टर से बात करके चेंज द ब्रांड, आप जिस ब्रांड का टॉप मिल्क बच्चे को दे रहे हो वो ब्रांड चेंज करने का कोशिश करो। कई बार उससे भी बच्चे का पॉटी स्मूथ मतलब इजी होना शुरू हो जाता है, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बार आपके डॉक्टर से बात करके। कौन से टाइप का पॉटी हो तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागना है। ओके, कुछ बहुत सिंपल चीज़ है जब भी आपको डॉक्टर के पास भागना है। स्पेशली पहले 6 महीने को लेके हम लोगों ने अब तक बात की है, ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड बेबीज को लेके। जैसे बच्चे को इतना लूज एकदम पानी जैसा पॉटी हो रहा है और वो दिन में 8-10 बार से ज़्यादा है, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, डायपर भी उस पॉटी को होल्ड नहीं कर पा रहा है, एकदम लिक्विड पॉटी हो रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को बताना चाहिए। सेकेंड थिंग, बच्चे को कॉन्स्टेंटली ग्रीन या ब्लैक कलर का पॉटी हो रहा है और बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली रीज़न ऐसा है कि बच्चा बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ब्रेस्ट मिल्क के आगे के हिस्से में जो दूध होता है उसमें पानी और ग्लूकोज बहुत होता है और पीछे के हिस्से में जो दूध होता है उसमें फैट कंटेंट होता है। तो एटलीस्ट हम लोग बोलते हैं कि 20 to 25 मिनट्स भी अगर आप लोग सेम ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड करो तो बच्चे का ये ग्रीन और ब्लैक पॉटी का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। बट फिर भी द वे आई सेड, अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर को बताना है। उसके साथ ही पूरा ब्लैक पॉटी, एकदम टार ब्लैक पॉटी अगर बच्चे को हो रहा है तो आपको डॉक्टर को बताना है। एकदम हार्ड ऐसे पार्ट में अगर पॉटी हो रहा है जो बहुत हार्ड है, डॉक्टर को दिखाना है। पॉटी में अगर खून जा रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर बच्चे को व्हाइट कलर का या पेल येलो कलर का पॉटी हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो, द वे आई सेड, हर पेरेंट को टेंशन होती है पॉटी का कलर, पॉटी का टेक्सचर, पॉटी का फ्रीक्वेंसी। उसका टेंशन बिना लिए उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, बिकॉज पॉटी आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है और पॉटी आपको अंडरस्टैंड करवाता है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है और बच्चा कितना पीसफुली मिल्क को डाइजेस्ट कर पा रहा है। लास्ट पार्ट, जब भी आप बच्चों को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करोगे क्या तभी वापस पॉटी का कलर चेंज हो जाएगा? 100%। पालक खाया ग्रीन पॉटी, बीटरूट खाया रेड पॉटी, कैरेट खाया रेड थ्रेड वाला पॉटी। सो कुछ खाने के हिसाब से भी पॉटी का कलर चेंज हो सकता है, दैट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। बच्चे के पॉटी का कलर बड़ों की तरह जैसे सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने लग जाओगे वैसे धीरे धीरे कलर चेंज होते रहता है। दो देयर आर फ्यू इंसिडेंसेस, जैसे बच्चा जब भी टीदिंग करता है, जब भी बहुत सारी चीज़ें मुंह में डालता है, तभी वापस थोड़ा सा लिक्विड पॉटी, थोड़ा सा ग्रीनिश पॉटी, ये होना नॉर्मल है। जैसे कि मैंने बताया, लूज मोशंस और कॉन्स्टिपेशन इसके अपने साइंस और सिम्टम्स है, वो देखते रहो। अगर उसमें से कुछ भी दिखे तो डॉक्टर के डोर पे नॉक करने का टाइम हो गया है। पॉटी को ऑब्जर्व करते रहो और दूसरा पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो का पक्का देखना, बिकॉज वो आपको बताएगा कुछ ऐसे मस्त मसाज टेक्निक्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स
जो बच्चे को पॉटी स्मूथली करने में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी पूरी तरह से हेल्प करेगा, बट यस 50 to 60% ईज 100% बच्चे को दे सकता है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपको माय द्विजा के सारे वीडियो सबसे पहले जानने हैं, उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो बेल आइकन को हिट करना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना. माय द्विजा बेसिकली ना कल्चर की तरफ है ना साइंस की तरफ. हमारा एक ही बिलीव है, हर वो चीज़ जो माँ बाप अपने खुद को पूछते हैं इन प्रेगनेंसी स्टेज, न्यू पेरेंटिंग स्टेज, ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज और विनिंग स्टेज, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सेफ है, क्या इससे मेरे बच्चे को फायदा होगा. और अगर मेरा जवाब हाँ है तो ही वो वीडियो बनता है, और अगर आपका जवाब हाँ है तो माय द्विजा के चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना. अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली इंटरैक्ट करना है, यू वांट टू सेट अप एन मीटिंग, यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, please put it in the comment box or visit www.mydvija.com. Thank you so much all of you for watching this particular video. Have a great time and bye.